नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम डॉपलर वेदर रडार के बारे में पढ़ेंगे। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों ये न्यूज़ में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर 2019 के और 2020 का यूपीएससी का पेपर डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं साइंस एंड टेक से। और ये डॉपलर रडार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक में आता है जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में है और भी पीसीएस के एग्ज़ाम में ये काम आ सकता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे 2020 में अगर मैं बात करूं तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने पढ़ा होगा, इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। एक पूछा था आपका वीएलसी टेक्नोलॉजी, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके भी यूज़ से पूछा था। एक ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी से पूछा था। एक आपका पूछा था ड्रोन्स के एप्लीकेशन से, ड्रोन्स की क्या क्या यूज़ होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसी लिहाज से ये टॉपिक है जो हमारा डॉपलर वेदर रडार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे हम देखेंगे। अभी न्यूज़ में क्यों है ये? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस के मिनिस्टर ने अभी 2 डॉपलर रडार को कमीशन किया है, मतलब यूज़ में लाया है उन्हें। मतलब एक तरह से सेटअप हो गए हैं 2 रडार। और ऐसे एक्स बैंड का रडार है ये। ऐसे 10 रडार बनाने के लिए ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू 10 एक्स बैंड के रेडार डॉपलर वेदर रेडार बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 को अभी कमीशन कर दिया गया है। ये क्या है? हिमालयाज़ में, हिमालय की जो पहाड़ियाँ, उनमें वेदर में जो चेंजेस होते हैं, मौसम में जो बदलाव होते हैं, उनको मेज़र करेंगे, मॉनिटर करेंगे, उनका मेज़रमेंट करेंगे। ये जो है किसने बनाया था और ये किस किस मतलब कितने समय में ये डेटा को कलेक्ट करेगा? ये डेटा कलेक्ट करेगा जी आपका, ये सैटेलाइट डेटा को यूज करके रेडार 7 मिनट में डेटा कलेक्ट दे देगा। ये वेदर के बारे में, मौसम के बारे में सारी जानकारी है 7 मिनट में। जो पहले सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल थे, पहले जो सिस्टम हुआ करते थे रेडार के, वो 20 मिनट लगाते थे, 20 मिनट। और ये क्या है, टाइम घटा देगा, 7 मिनट में सारा डेटा तैयार करके दे देगा। इसके मतलब किसने डेवलप किया इस रेडार को? जो डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम है, इसको इसरो ने और बीईएल क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर किया है। ये बीईएल एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब पब्लिक कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है। और आपकी एक इसरो क्या है? इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में तो आप सब कुछ जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बता दूं। इसरो एक स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट की, जो क्या करती है, सैटेलाइट वगैरह बनाती है। सैटेलाइट जो आपके भेजे जाते हैं स्पेस में, जिनकी वजह से आपके घरों में टीवी चलता है, सिग्नल आते हैं, रेडियो वगैरह चलता है। ये सैटेलाइट कौन बनाती है? इसरो। इसे कब बनाया गया था? इसे 1969 में बनाया गया था, 1969 में। और इसको बनाने में मेन जो लीड रोल था वो किसका था? लीड रोल वो था विक्रम साराभाई। एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे जी, एक विक्रम साराभाई। इनके मेन लीड रोल से इस इसरो को बनाया गया था 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, बेंगलुरु में। तो ये जान लिया हमने किसने डेवलप किया है, डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यही है जी, ये क्या है, जो एटमॉस्फेरिक वेरिएशन को, मतलब जो वातावरण में चेंज हो रहे हैं उनको क्या है कि मेज़र करेगा। हिमालयाज़ में, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयाज़ में मेज़र करेगा जितने भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं। और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी जानकारी देगा, जितने भी मौसम में जितने भी कोई इवेंट्स होते हैं आपके, उनको मेज़र करेगा। इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है वो सब जानेंगे हम इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि डॉपलर वेदर वगैरह क्या होता है, ये डॉपलर वेदर सिस्टम होता क्या है। ये एक तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा क्लाउड बर्स्ट आते हैं। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है जी सडनली हाई रेनफॉल, मतलब एक तरह से भारी वर्षा एक अचानक से हो जाती है, उसे क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। लैंडस्लाइड, आपका लैंडस्लाइड हो जाता है, या हैवी रेन, स्नोफॉल, जो बर्फ़ गिरती है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, उसका मेजर, मतलब उसकी जानकारी देने के लिए ये काम में आ सकता है। ये एक एडवांस मेजर है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, कि इनकी जानकारी दे देगा कब रेनफॉल होने वाली है, कब स्नोफॉल होने वाला है, कब क्लाउड बर्स्ट होने वाला है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है, बचाव के जो मेजर्स ले सकती है कि कैसे इससे बचा जा सके। तो इसकी जानकारी पहले से ये डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम दे देगा, डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम। और रेडार है क्या, अब ये जानते हैं रेडार है क्या। रेडार सिस्टम क्या है? रेडार की जो रेडार है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये आपको फुल फॉर्म याद करने लिए है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है रेडार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करता है, जिसकी वजह से क्या डिटेक्ट करता है, किसका पता लगाता है, लोकेशन का। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का, कोई मान लो कार है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी आसमान में या अर्थ पे, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पे वो स्थित है, उसका एल्टीट्यूड, उसकी हाइट,
कितनी है और कितनी इंटेंसिटी से वो मूवमेंट कर रहा है। कोई भी मूवी ऑब्जेक्ट है, मान लो कार है, इसकी कितनी स्पीड है उसको मेज़र करने के लिए, या कोई नॉन मूवी ऑब्जेक्ट है उसकी तीव्रता नापने के लिए, इंटेंसिटी नापने के लिए, मेज़र करने के लिए ये रडार यूज होता है। इस रडार में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ईएम वेव भी बोलते हैं जी शॉर्टकट में। ये क्या होती हैं, मान लो जी ये कोई सर्किट है, बिजली का सर्किट है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो कैसे करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट फ्लो कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो होगा तो क्या होगा, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे आपने मैग्नेट देखी होगी ना, मैग्नेटिक मतलब चुंबक एक मैग्नेट है ये। तो ये क्या है, यहाँ पे कोई आयरन रखा है, कोई लोहे की चीज़ रखी है, ये इतनी दूरी से ये क्या है, अट्रैक्ट कर लेगी किसी भी लोहे की चीज़ को अपनी तरफ, चुंबक जो मैग्नेट है। लेकिन मान लो अगर आयरन और दूर रख दें तो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी ये। यानी कि मान लो इस एरिया में कोई चीज़ रखी है, तो कोई ऑब्जेक्ट आयरन का रखा है, तो मैग्नेट है जो चुंबक है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, आयरन के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, खींच लेगी। तो इस जितनी एरिया तक वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले उसको ही बोलते हैं उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, इस एरिया तक जहाँ तक वो अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसे ही क्या है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है किसी भी सर्किट में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से क्या है, जब वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन से ईएम वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन्हीं को बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस वाइब्रेशन से जो वेव्स निकलती हैं, जनरेट होती हैं वेव्स, उन वेव्स को ही बोलते हैं ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये डॉपलर रेडार है, जो आपका रेडार है, ये क्या है, ईएम वेव्स का यूज करता है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, लोकेशन का पता लगाने के लिए, किसी की हाइट पता लगाने के लिए, स्पीड पता लगाने के लिए। अब ये डॉपलर रेडार क्या होता है, डॉपलर रेडार तो पढ़ लिया हमने। डॉपलर रेडार क्या है, ये भी एक स्पेशल रेडार होता है, स्पेशलाइज्ड रेडार होता है, जो डॉपलर इफेक्ट को यूज करता है। किस लिए, ताकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जो है उसको मेज़र किया जाए और डिस्टेंस को, दूरी को मेज़र किया जा सके। ये कैसे मेज़र करता है डॉपलर रेडार, होता क्या है ये देखते हैं हम। ये देखिए, ये जी आपका डॉपलर रेडार, ये रेडार है जी आपका डॉपलर रेडार। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज रहा है, ये जा रही वेव्स ऑब्जेक्ट से टकरा रही है और वापस आ रही है। तो ये मेज़र करता है इससे। आपको पता है स्पीड, आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो कितनी डिस्टेंस है, कितने टाइम में ये कर रहा है, ये सब कुछ मेज़र करेगा। कितनी स्पीड में जा रहा है, कितनी डिस्टेंस है, कितने टाइम में जा रहा है, सब मेज़र करके ये बताएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगी इससे टकरा के और ये सब कुछ मेज़र करेगा। इसे आप दूसरे डायग्राम में भी देख सकते हो। ये देखिए, ये आपका रेडार, और ये कैसा होता है, पैराबोलिक। ये से बोलते हैं इस जो इसकी क्या है, जो इसकी आपको दिखाई दे रही है शेप, दिखाई दे रही है इसकी शेप, ये कैसी है, पैराबोलिक है जी इसकी शेप। और क्या है, ये देखो जा रही है आपकी वेव और टकरा कर वापस आ रही है। इससे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम सब लोकेट कहाँ पे, कितनी दूरी पे, ये मेज़र करता है डॉपलर रेडार। अब ये डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ये जानते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि डॉपलर इफेक्ट में क्या है, जब सोर्स और सिग्नल रिलेटिव मोशन में हो ईच अदर, तो क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है और इसी फ्रीक्वेंसी चेंज को मेज़र करता है डॉपलर रेडार। और अगर मान लो जो ऑब्जेक्ट और सिग्नल दोनों क्लोजर हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, अगर दोनों दूर हैं तो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। इसी को बोलते हैं आपको डॉपलर इफेक्ट। अब इसे डायग्राम से समझते हैं अच्छे से, आपको समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा। ये देखिए, आपको इस डायग्राम में देखिए, ये आपकी मूविंग कार, ये जो आपकी कार, मान लो इसका हॉर्न बज रहा है, साउंड निकल रही है इससे, ठीक, मूविंग साउंड सोर्स है। या फिर अब ये कार ही चल रही है, इसमें साउंड तो आती है ना, जैसे कोई कार चल रही है उसमें साउंड होती है ना, जैसे कार चलती है आपने देखी होगी। तो आप मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये क्या है, जब आदमी, ये कार इसके पास आएगी तो क्या तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही कार इससे आगे निकल गई, मान लो ये कार या आगे निकल गई, आपकी ये कार आगे निकल गई, और तो आदमी को क्या, जो ये पर्सन खड़ा हुआ था, तो इसको कम आवाज़ सुनाई देगी, कम सुनाई देगी ना। क्यों, क्योंकि जब ये इसके पास आ रही थी तो फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा थी फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ कम थी।
तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने पे आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। और जब दूर जाएगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। मान लो ये पास निकल गई, आदमी यहाँ पे खड़ा है ये, और ये आगे निकल गई, तो इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फ्रिक्वेंसी कम। तो इसे क्या है, कम आवाज़ सुनाई देती है। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। अब वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं बता देता हूँ। ये जी मान लो आपकी कोई वेव है, कोई किरण है, वेव है, रेडिएशन है, किरण है, रेज है, कुछ भी मान लो आप। अगर मान लो इसे वाई एक्सिस ले लें, ये ले लें आपका एक्स एक्सिस। तो वेवलेंथ क्या होती है, जैसे मान लो वेव यहाँ से शुरू हो रही है, वेव यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये दोबारा यहीं पे यहाँ पे आ रही है, तो इसे बोलते हैं आपका क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और अगर नीचे से नापे तो हम इसे बोलते हैं ट्रफ, ट्रफ, ट्रफ बोलते हैं ये नहीं इनको, और ऊपर वाले को क्रस्ट। अगर दो क्रस्ट के बीच की दूरी लें हम, तो इसी को बोलते हैं वेव लेंथ। मतलब वेव लेंथ, लेंथ मीने दूरी, वेव मीने किरण। वेव की दूरी, वेव की डिस्टेंस कितनी है, वेव की लेंथ कितनी है, वेव लेंथ इसे बोलते हैं। और फ्रिक्वेंसी क्या है, मान लो ये टाइम है, ये मान लो 60 सेकंड में यहाँ पे वेवलेंथ मूव कर रही है, तो यहाँ पे अभी तो क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है, और तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ याद रखना, वेवलेंथ है जो आपकी वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रिक्वेंसी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिखते हैं, वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का साइन है अपॉन फ्रिक्वेंसी। तो ये इसके अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ मान लो फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। समझ आया। अब मान लो वेवलेंथ ज़्यादा ही थी, अब मान लो अगर एक वेव ऐसे जा रही है, ये जा रही है आपकी वेवलेंथ, और यहाँ पे 60 सेकंड हो रहा है, तो देखो 60 सेकंड में क्या है, पहले यहाँ पे एक वेव हो रही थी, सिर्फ एक वेव जा रही है, और यहाँ पे बहुत सारी वेव हो गई। क्या या किसकी वेवलेंथ कम हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी पहले वेवलेंथ बहुत ज़्यादा थी, कम हो गई। तो कितने टाइम में कितनी वेव जा रही हैं, तो जितनी नंबर ऑफ वेव ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। समझ रहे हो। लेकिन वेवलेंथ कम होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए, वेव की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कम होनी चाहिए, लेकिन वेव ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ वेव्स तो ज़्यादा है लेकिन लेंथ कम है, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यानी कि वेवलेंथ, अगर वेव की लेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, और वेव की लेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। यानी कि अगर वेव बोले नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हैं तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम है। ये आपको समझ आ गया होगा वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे देखिए आपका ये समझते हैं ये यूनिवर्स में भी कैसे यूज होता है डॉपलर इफेक्ट। कैसे यूनिवर्स का पता लगाने के लिए कि साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक के पता लगाते हैं वो कहते हैं यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, हमारा यूनिवर्स है जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसका आकार फैलता जा रहा है। कैसे नापते हैं वो नापते हैं जी ऐसे। ये आपको पता होगा, कोई भी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का मतलब है मान लो सन से लाइट आ रही है कोई, या आपके घर में जो भी LED बल्ब लगाया या कोई भी बल्ब लगाया उससे जो लाइट आ रही है, किरण आ रही है, वो विजिबल लाइट बोलते हैं। विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं, उन्हें बोलते हैं विवग्योर। विवग्योर मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब रेड की जो कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी कम। आप समझ जाओ, अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी कम ही होगी, और वेवलेंथ कम है, सबसे कम किसकी है, वॉयलेट की। वेवलेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो वॉयलेट कलर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, रेड कलर की सबसे कम, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ इसकी सबसे कम होती है वायलेट कलर की। यानी कि आपने देखा होगा ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं उस पर हमेशा रेड कलर यूज़ होता है। रेड कलर वो क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की। वेवलेंथ जब ज़्यादा होगी तो ये स्प्रेड कम करता है, कम फैलता है, ये रिलेटिव कम फैलती है और ज़्यादा दूर तक जाती है, ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है ये आसानी से। कोहरा भी होगा तो दिखाई देती है, इसलिए रेड लाइट पे हमेशा रेड कलर यूज़ होता है। तो बातें अपने इस पे विवग्योर क्यों मैंने बताया विवग्योर इसलिए बताया क्योंकि वैज्ञानिक इससे देखते हैं, अगर मान लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ना, क्योंकि वेव क्या है, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है। यहाँ पे देखो वेवलेंथ तो क्या है, वो ब्लू शिफ्ट बोलते हैं उसे, यानी कि वेवलेंथ कम है तो ब्लू शिफ्ट, यानी कि ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, यानी कि यूनिवर्स सिकुड़ रहा है, मतलब कम हो रहा है। और लेकिन अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, ये देखो ज़्यादा, यहाँ पे वेवलेंथ है जो वेव की लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यानी कि फ्रिक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है यहाँ पे। तो वेवलेंथ जब ज़्यादा होगी यानी कि रेड शिफ्ट हो रहा है, उसी को बोलते हैं यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, बढ़ रहा है हमारा ब्रह्मांड। तो ऐसे डॉपलर इफेक्ट से यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड कर रहा है, तो यही देखते हैं हम वैज्ञानिक वगैरह। अब इसमें आगे क्या है, इसमें जी
कैसे मेजर करते हैं मैंने सारा कुछ बता दिया आपको कि माइक्रोवेव से ही क्या सिग्नल जाते हैं, जो वेव जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उससे एनालाइज करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन, उससे कैसी दूरी चल रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो सारा उसी से मेजर करते हैं। ये क्या है कि एक हाईली एक्यूरेट रिजल्ट देता है इस फिनोमिना में से, कि टारगेट की वेलोसिटी वगैरह अच्छे से मेजर कर सकते हैं। अब इतना पढ़ लिया हमने, अब देखेंगे डॉपलर वेदर रेडार क्या है। डॉपलर वेदर रेडार क्या है जी? ये क्या है, डॉपलर प्रिंसिपल पे ही काम करता है। डॉपलर वेदर रेडार मतलब मौसम को फोरकास्ट करने के लिए, वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। कैसे? मतलब जो मौसम होता है उसकी भविष्यवाणी करने के लिए, कब बारिश होने वाली है, कब क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए भी एक पैराबोलिक डिश यूज होती है। पैराबोलिक डिश एंटीना, एंटीना पे क्या है, पैराबोलिक डिश यूज होती है, जिसकी वजह से सिग्नल भेजे जाते हैं। वो कैसी होती है ये देख लीजिए आप। ये जी है आपका एंटीना, ये पैराबोलिक क्या है, ये यूज़ होती है डिश, और ये क्लाउड है, क्लाउड पे सिग्नल भेजे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं ये भी, और ये वापस लौट के आती हैं। ये बताती हैं कि ये क्लाउड कब बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, कितना वाटर वेपर है, कितना पानी है इसमें मात्रा है, कितनी रेनफॉल होगी, कितने टाइम तक होगी, सब ये पता लगाएगा इसकी वजह से। तो यही है जी, ये आपका देखो कितनी रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी तीव्रता से, मतलब कितनी तेज़ बारिश होगी। विंड शेयर को पता करने के लिए, विंड शेयर क्या होता है, विंड मतलब हवा होता है जी, विंड शेयर मतलब होता है, विंड शेयर को विंड ग्रेडियंट भी बोलते हैं। विंड ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, विंड स्पीड और आपकी डायरेक्शन होती है, जो विंड स्पीड और डायरेक्शन का जो डिफरेंस होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में, उसी को बोलते हैं विंड शियर। और विंड की वेलोसिटी पता लगाने के लिए भी, और स्टॉर्म सेंटर को लोकेट करने के लिए भी, और आपके जो साइक्लोन होते हैं, चक्रवात या टोर्नाडो, उनका डायरेक्शन देखने के लिए, कितनी इंटेंसिटी से ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस सब को पता लगाने के लिए ये डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम यूज होता है। और आपका गस्ट फ्रंट के लिए, गस्ट फ्रंट क्या होता है, जो विंड होती है स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब एक बाउंड्री लाइन बना देती है, जैसे विंड फ्लो कर रही है एक बाउंड्री लाइन बन जाती है, बाउंड्री लाइन, उसी को बोलते हैं फ्रंट, गस्ट फ्रंट। गस्ट मैंने विंड, मान लो आप विंड की फ्रंट, इसी को बोलते हैं। अब किस किस तरह के डॉपलर रेडार होते हैं, टाइप्स ऑफ डॉपलर रेडार पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, डॉपलर रेडार एक तो हमने जो एक्स बैंड पढ़ रहे हैं, एक तो ये होता है, और कौन कौन से तरीके के होते हैं, एक होता है एल बैंड, एस बैंड, सी, एक्स और के, ये इतने तरह के होते हैं। और ये वेवलेंथ पे डिपेंड होता है, वेवलेंथ पे, जितनी वेवलेंथ होती है रेडार की उस पर डिपेंड की जाते हैं। आपका एक्स बैंड रेडार है वो कितनी वेवलेंथ होती है उसकी, 2.5 से 4 सेंटीमीटर, और फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़, मतलब 2.5 से 4 सेंटीमीटर की वेवलेंथ, और 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होगी, तो उसे एक्स बैंड रेडार बोलते हैं। और ये क्या है, स्मॉलर, ये क्या है, बहुत ही स्मॉलर वेवलेंथ का होता है, और मोर सेंसिटिव होता है, मतलब जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, उनको डिटेक्ट कर लेता है, पता लगा लेता है। अब पढ़ते थी मेन चीज़ पढ़ते हैं इसके बारे में, एप्लीकेशन, मतलब कि इसके यूज क्या है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया, डॉपलर रेडार यूज वही हैं जो मैंने अब तक डिस्कस किए हैं अपने डिस्कशन में, वही यूज है। क्या यूज है जी आपके, ये यूज है क्या है कि जो वाटर पार्टिकल हैं क्लाउड में, उनको डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए। दूसरा लाइट प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल को ही बोलते हैं जी, बारिश का पता लगाने के लिए। स्नो का, बर्फ़ कहाँ पे पड़ रही है, कितनी पड़ रही है, कितनी पड़ेगी, सबका पता लगाने के लिए, स्नोफॉल का पता लगाने के लिए। और ये जो एक्स बैंड रेडार होता है, ये कुछ टाइम में क्या होता है, बहुत आसानी से कमज़ोर हो जाता है, एटेन्यूएट हो जाता है, ऑल्सो एटेन्यूएट वेरी इजीली। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ही वेरी शॉर्ट रेंज वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होता है। ये याद रखना है स्टेटमेंट, कि एक्स बैंड का रेडार है जो किस के लिए यूज़ होता है, ये स्टेटमेंट में दे दिया, लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होता है वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए, तो गलत हो जाएगा। ये याद रखना है, एक्स बैंड रेडार यूज्ड फॉर ओनली वेरी शॉर्ट रेंज वेदर ऑब्जर्वेशन, केवल शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होता है ये वेदर फिनोमिना के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए। और इस स्मॉल साइज की वजह से ये जो एक्स बैंड रेडार होता है, जो मैंने दिखाया था आपको ऊपर, ये बना हुआ था ऐसा, जो आपका रेडार बना हुआ था, ये बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है। और स्मॉल साइज़ की वजह से क्या है, ये इसे डॉपलर ऑन व्हील भी बोलते हैं। व्हील क्यों, क्योंकि छोटे पहिए की छोटी गाड़ी पे इसे व्हील पे रख के ले जाया जा सकता है आसानी से, इसलिए इसे डॉपलर ऑन व्हील भी बोलते हैं। दूसरा इसे क्या है कि जो वेदर में फिनोमिना, जो भी टर्बुलेंस हो रहा है एक्स बैंड में, उनको क्या है, ये एरोप्लेन पे भी लगा के उनको मेजर किया जा सकता है। जैसे मान लो जहाज़ पे भी ये रेडार लगा के, और वेदर में जो फिनोमेना हो रहे हैं उनको, टर्बुलेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा, इसे पुलिस भी यूज कर सकती है, ऐसे स्पीड रेडार, जैसे आपको पता होगा जी, आपने सुना होगा
आपने सुना होगा कि चालान काट देते हैं बिना पता लगे हुए। मान लो ये रोड है, रोड पे क्या है, रेडार लगा देती है पुलिस। तो क्या है, इससे पता लग जाता है कि मान लो यहाँ पे अगर 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड अलाउ की हुई है किसी कार की, तो अगर कार इस स्पीड से ज़्यादा जा रही है, इससे ज़्यादा दौड़ रही है, तो क्या है, रेडार लगा हुआ है, रेडार तो स्पीड मेजर कर लेता है, रेडार इसकी स्पीड डिटेक्ट कर लेगा, पता लगा लेगा और इस गाड़ी का नंबर नोट कर लेगा, कैमरा लगा होगा और उससे पुलिस को पता चल जाएगा ये स्पीड जो अलाउ है, परमिशन जिस स्पीड की थी उससे ज़्यादा ये स्पीड से जा रही है गाड़ी, और इसका चालान काट के इसके घर पे भेज देंगे। तो इस तरह से पुलिस भी यूज़ करती है रेडार सिस्टम को, और स्पेस रेडार की तरह भी यूज़ होता है रेडार। तो ये हमारा रेडार ख़त्म हुआ। आपको कैसा लगा ये बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर देना इसे, और लाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी है जी, लेकिन शेयर ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।